नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई एडोनिस वर्नैलिस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये होम्योपैथी दवाई किन बीमारियों में और किन लक्षणों में हम पेशेंट को देते हैं। इस दवाई के लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, एडोनिस दवाई प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी पौधे से ये दवाई तैयार की जाती है। दोस्तों, इसके यूजेस की बात करें तो इस दवाई का सबसे ज़्यादा यूज़ कार्डियक प्रॉब्लम्स में किया जाता है, यानी हार्ट से संबंधित बीमारियों में किया जाता है। हार्ट टॉनिक के तौर पर ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी परेशानियों में इसे हार्ट की हम दे सकते हैं या इसके अलावा इस दवाई की और क्या यूजेस होते हैं। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को हार्ट कंप्लेंट्स इन्फ्लुएंजा के बाद आते हों, यानी सर्दी जुकाम लगने के बाद हार्ट से संबंधित रोग होते हों, जैसे हार्ट की जो मसल होती है उसकी लेयर थिक होनी शुरू हो जाती है, उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, साथ में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके अलावा कई बार छाती में दर्द देखने को मिलता है, पैल्पिटेशन होती है, पेशेंट को घबराहट होती है। ऐसे सिम्टम्स में इसे हम पेशेंट को देते हैं। हार्ट की जो पंपिंग होती है वो अफेक्ट हो जाती है। कार्डियक रियोमेटिज्म में इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं, यानी साथ में रियोमेटिज्म भी हो और कार्डियक से संबंधित दिक्कत भी हो तो ऐसे में इसे हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट की अगर पल्स रेट की बात की जाए तो वो बहुत रैपिड होती है या इरेगुलर होती है, साथ में पैल्पिटेशन देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में इसे हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट के छाती के दर्द के सिम्टम्स की बात करें तो हार्ट रीजन में पेशेंट को सीवियर पेन होता है या फिर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत भी साथ में हो सकती है, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग हो और साथ में हार्ट मसल्स में सूजन आई हो। ऐसे केस में इसे हम पेशेंट को देते हैं। इससे कार्डियक रियोमेटिज्म भी ठीक होता है। अगर इन्फ्लुएंजा भी हो साथ में तो वो भी पेशेंट का ठीक होता है। दिल के सारे रोग ठीक होते हैं अगर ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर हो। दोस्तों, इसके और यूजेस की बात करें तो इसे फैटी हार्ट में हम पेशेंट को दे सकते हैं या साथ में कार्डियक अस्थमा हो, यानी दिल के रोग के साथ साथ अस्थमा की शिकायत भी हो, सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होती हो तो इसमें दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा अगर वेनस कॉन्जेशन हो या पेशेंट को वर्टाइगो फील होते हो, चक्कर आते हो, तो उसमें बहुत असरदार रहती है ये दवाई। दोस्तों, इसके और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो ये दवाई पेशेंट को हम पेट में अगर हैवीनेस महसूस होती हो या इंसोम्निया की दिक्कत हो, नींद नहीं आती हो, रेस्टलेसनेस देखने को मिलती हो रात में जब पेशेंट सोने जाता हो, या फिर सर दर्द के साथ चक्कर आते हों, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो इसे हम पेशेंट को यूटीआई में भी दे सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो, यानी पेशाब का इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण पेशाब सही से न आ रहा हो, या यूरिन रिटेंशन कई बार शरीर में देखने को मिलता है, फ्लूइड्स कहीं भी जमा हो जाने के कारण पेशेंट को सूजन देखने को मिलती है, जैसे हाथों पैरों में देखने को मिल सकती है, फेस पर मिल सकती है, पेशाब सही से बाहर नहीं निकल रहा हो, तो ऐसे केस में दवाई बहुत असरदार रहती है, पेशाब को बाहर निकालती है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है हमारे शरीर में उसको बाहर निकाल कर सूजन को कम करती है और पेशेंट के यूटीआई को भी ठीक करने में बहुत मददगार रहती है। दोस्तों, इसी के साथ अगर पेशेंट को पेट में भी सूजन आ जाए वाटर रिटेंशन के कारण, या फिर पैरों में सूजन आ जाए, आँखों में सूजन आ जाए, या फिर लंग्स में पानी भर गया हो, तो ऐसे केस में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। ये दवाई बहुत असरदार रहती है इन सब दिक्कतों में। साथ में हार्ट से संबंधित अगर रोग हो जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, नींद सही से न आ पाती हो, और छाती में पेशेंट को कई बार चुभन जैसा दर्द देखने को मिलता हो, पैल्पिटेशन, घबराहट जैसी शिकायत हो, इस दवाई के लक्षण और बीमारियां। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं खानी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके डोजेस की बात कर लेते हैं, कौन सी पोटेंसी इसमें सूटेबल रहती है। सबसे ज़्यादा इस दवाई का मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, 30 CH में भी कर सकते हैं, 6 CH में भी कर सकते हैं,
वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी पोटेंसी सूटेबल रहेगी। मदर टिंचर पोटेंसी की इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 बार लें, लेकिन एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल ले। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।